हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा क्या दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है, एक कुछ लैंग्वेज में लिखा है। इनसे पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। और बन जाएं उनके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड का हमारा फर्स्ट क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि हमें क्या करना है, दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस दिया है 26 और हमारा एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड का फर्स्ट। फिर हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स, एंड द अदर नंबर बी वाई, ठीक है। हमारा कोई जो दूसरा नंबर है वो है हमारा वाई। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका क्या दिया, हमें डिफरेंस दिया कितना था, 26, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 26, ठीक है। हमने यहाँ पे y माइनस एक्स किया है, इसका मतलब हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सच दैट, ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन x। यदि हमारा y x से बड़ा है, हमें एक और कंडीशन दी थी यहाँ पे, क्या दी थी, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर हमारा दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 3x, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्या, इन इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ से हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, तो y इक्वल टू 3x, यानी कि 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26 मिलेगा हमें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 3x माइनस एक्स हमारा क्या मिल जाएगा, 2x, और बच्चा हमारा इधर 26। फिर इस 2 को हम इधर पहुँचाएंगे तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 26/2, जो कि हमें देगा क्या, x इक्वल टू 13 देगा। क्या देगा हमें, x इक्वल टू 13। तो हमारा एक नंबर तो मिल गया। अब बारी आती है हमें सेकंड नंबर को फाइंड करने की। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वापस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि हमें इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, यानी कि y इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह रखेंगे हम 13, तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमें 39, ठीक है। तो हमें यहाँ से x और y की दोनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस द नंबर्स आर 13,39, ठीक है। ये हमारे नंबर्स हैं। बस हमें यही पूछा था कि उन दो नंबर्स को फाइंड करना है जिनका डिफरेंस हमारा 26 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि हमें कहा गया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, और इनमें से जो बड़ा एंगल है वो क्या है, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18, यानी कि छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है बड़ा एंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। क्या, थर्ड का सेकंड करेंगे हम कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जिनका सम हमें 180 मिलता है। यानी कि मानो हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 180, यानी कि एक हमारा एंगल हो गया a और एक एंगल हो गया हमारा b, इन दोनों का सम हमें 180 मिलेगा। यानी कि a की वैल्यू हो सकती है हमारी 45, b की 45। कुल मिला के हमें यही याद रखना है कि उन दोनों एंगल का सम 180 आना चाहिए हर हाल में, यदि वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं।
हम क्या करें, सबसे पहले मान लेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी बाई। ठीक है, हमारा बड़ा एंगल है बड़ा एंगल है एक्स और छोटा एंगल माना है हमने बाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनका सम हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। हमने ऊपर ही अभी बताया था। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू हमें 180 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देते हैं हम फर्स्ट। अब हमें एक और कंडीशन थी, क्या, बड़ा एंगल हमारा 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है छोटे एंगल से। क्या दिया है यहाँ पे, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा एंगल है वो हमारा क्या है, 18 डिग्री क्या है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा है छोटे एंगल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18 इक्वल टू सेकेंड, क्योंकि x इक्वल टू वाई प्लस 18 हमारा कैसे हुआ, x है हमारा बड़ा एंगल, y हमारा छोटा एंगल। ठीक है, तो ये y हमारा इसके इक्वल तभी हो पाएगा जब इसमें हम 18 ऐड करेंगे, क्योंकि x हमारा y से 18 बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हमने इधर 18 प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी हमें यह वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो चलिए पुट कर देते हैं कि x की जगह पे हो जाएगा हमारा क्या, y प्लस 18 प्लस वाई, और बचा हमारा क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस वाई हमारा मिलता है 2y, और इस 18 को हम इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18। ठीक है, फिर अगर 2y इक्वल टू हम करें तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 माइनस 8, बचा हमारा 2, और इधर 7 माइनस 1 यानी कि 6, और फिर बचा हमारा 1। फिर यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमें 162/2। फिर यहाँ से y मिल जाएगा हमें क्या, 2 8 या 16 और 2 1 या 2, यानी कि छोटा एंगल हमारा मिल गया 81 डिग्री। अब बड़ा एंगल हम कैसे निकालें। ठीक है, बड़ा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 81 प्लस 18, यहाँ से फिर x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 99। ठीक है, इन दोनों का सम में 180 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दो हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द लार्जर एंगल इक्वल टू आया है हमारा क्या, 99 डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल हमारा कितना आया है, स्मॉलर एंगल आया है हमारा 81 डिग्री। ठीक है, हमारा लार्जर एंगल भी निकल गया, स्मॉलर एंगल भी निकल गया। तो अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। क्या, हमारा कोई एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में, 3800 में। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, यानी कि कुछ समय बाद वह 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है, कितने रुपए में, 1750, यानी कि 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है, ईच बैट यानी एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन है हमारा 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, बस इसमें वैल्यू चेंज कर दी गई है और क्वेश्चन का ट्रिक एकदम सेम है। ठीक है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन देखना है तो उस क्वेश्चन की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं कि बॉल की प्राइस क्या है और बैट की प्राइस क्या है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट है हमारी कितनी, ₹X। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, हमने मानी बाई। ठीक है, ₹2 मानी हमने बॉल की कॉस्ट और ₹X मानी क्या हमने बैट की कॉस्ट।
तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदी हैं, 3800, यानी कि 7 बैट। एक बैट कितने मिल रहा है हमें, x रुपये में, तो 7 बैट कितने मिलेंगे हमें, 7 इंटू एक्स प्लस, और इधर दिया फिर 6, ठीक है। 6 बॉल हैं और एक बॉल की कीमत कितनी है y, और 6 बॉल की हो जाएगी 6 इंटू वाई, और टोटल हमारा कितना हुआ 3800। इस इक्वेशन को देंगे हमें इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड केस क्या दिया है उसको भी देखते हैं। बाद में खरीदते हैं वो 3 बैट और 5 बॉल कितने रुपए में, 17500, सॉरी 17500। क्या 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 से यहाँ से x की वैल्यू यानी y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। मैंने क्या किया, इस 7x को उधर पहुंचा दिया, यानी 3800 माइनस 7x हो गया। फिर यहाँ पे जो y बचा मैंने उसको इधर डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। फिर अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है 3x प्लस 5y इक्वल टू 17500, यानी कि 3x प्लस 5 3800, x y की जगह पर हम रख देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। ये हमने रख दिया। फिर इक्वल टू हमारा क्या बचा 1750, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3x प्लस इस 5 का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें क्या 19300, ठीक है। और माइनस 5 7 35x, और इसके नीचे है हमारा 6, और इक्वल टू में 1750। फिर हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इसका फिर एलसीएम लेंगे। एक टर्म हमारा ये हो गया अलग और एक टर्म ये हो गया, तो इसके नीचे हम मानते हैं 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम आता है हमारा 6, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई, 6 3 18x प्लस 1900, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसका एलसीएम भी, सॉरी इसके नीचे 6 है और इसका एलसीएम भी 6 है। तो 35x इक्वल टू 1750, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब 18x माइनस 35x, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा क्या माइनस 17x, ठीक है। और प्लस 19300 को एज इट इज़। अब हम एक काम और कर लेते हैं लगी साइड, क्या इस 6 को इधर पहुंचा देते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1750 इंटू 6, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, माइनस 17x को यहीं पर रहने देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम तो हमें क्या मिलेगा 10500, ठीक है। और इसको हम पहुंचा देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा इधर 19000, ठीक है। फिर हम क्या करें, माइनस 17x इक्वल टू, इसमें से हम इसको घटाएंगे क्योंकि ये है हमारी बड़ी संख्या, तो ये मिलेगा हमें 8500। फिर यहाँ से माइनस कट जाएगा और इस x इक्वल टू बचेगा क्या 8500 अपॉन 17, ठीक है। तो फिर यहाँ से x इक्वल टू बचेगा हमारा क्या 17 5 85, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल चुका है क्या 500, ठीक है। अब हमें निकालना है y इक्वल टू। अगर हमें y इक्वल टू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। और थर्ड इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 3800 माइनस 7, x की जगह रख देंगे हम क्या 500, और बच्चा हमारा नीचे 6, ठीक है। फिर यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा क्या 3800 माइनस ये हो जाएगा 3500 और अपॉन हमारा 6। फिर यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा 300 अपॉन 6, क्योंकि 38 माइनस 35 हमारा बचेगा 3 और लास्ट के 2 जीरो हमने लगा दिए। तो y इक्वल टू, इससे अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो 6 5 जा 30, यानी कि y इक्वल टू मिलेगा 15, x इक्वल टू मिला हमें 500
और y इक्वल टू मिल गया हमें 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस कॉस्ट ऑफ अ बैट, यानी एक बैट की कॉस्ट कितनी हमारी, लिख देंगे क्या, ₹500, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी हमारी, ₹50, ठीक है, क्योंकि हमने y को माना था बॉल और x को माना था हमने बैट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ठीक है। 4th क्वेश्चन दिया है हमारा ये, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered, यानी कि एक शहर में हमारी टैक्सी चलती है जो एक तो फिक्स चार्ज लेती है और अपन डिस्टेंस चलेंगे उसके हिसाब से भी चार्ज लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये। यानी कि 105 रुपये लगते हैं जब हम 10 किलोमीटर चलते हैं तब, ठीक है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, यानी कि हम जब 15 किलोमीटर चलेंगे तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 155, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, हमें निकालना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर चलने के लिए किसी व्यक्ति को कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम सबसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दो कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा 4th, ठीक है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे उसका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x, ठीक है। हमारा फिक्स चार्ज कितना है, x रुपये है, और चार्ज पर किलोमीटर हमारा कितना है, y रुपये, ठीक है। हमने उसको माना है y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 105 रुपये, यानी कि 10 किलोमीटर चलता है तो उसे 105 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है तो उसे 105 रुपये पे करने पड़ते हैं, और 1 किलोमीटर के लिए हमने कितना माना था, y। तो यहाँ पे हम y का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसका फिक्स चार्ज रहेगा क्या, x। उसमें बैठने के लिए चार्ज लगता है x, और जो आप घूमोगे उसके लिए हमारा लगता है y पर किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर घुमा है, उसमें x हो गया हमारा फिक्स चार्ज और y हो गया हमारा चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155, यानी कि वहीं 15 किलोमीटर चलने के लिए हमें 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस 15 y इक्वल टू 155। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी कि हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 105 माइनस 10y, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो x की जगह पर रख देंगे हम क्या, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। फिर 10y माइनस 10y प्लस 15y, ये हो जाएगा हमारा 5y। हम क्या करेंगे, इस 105 को उधर पहुंचा देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 155 माइनस 105, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे 5y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। फिर यहाँ से हम y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, कि 5 को हम इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 50/5। तो यहाँ से फिर हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारा चार्ज पर किलोमीटर निकल गया है 10। अब हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज।
तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमें x की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी हमें इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह रखेंगे हम 10। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू बचा हमारा 5। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिल गया 5। ठीक है, हमारा फिक्स चार्ज मिल चुका है 5 और चार्ज पर किलोमीटर मिल चुका है 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, हैंस फिक्स्ड चार्ज, क्या फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू है हमारा ₹5। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारा, चार्ज पर किलोमीटर, यानी हमें किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज देना होगा, वो देना होगा हमें ₹10। ठीक है, हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब मैं लास्ट में कुछ पूछा था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए उसे एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा जो कि x है, और प्लस 25 इंटू वाई। ठीक है, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर भी देना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और प्लस 25 इंटू वाई हमारा क्या था, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर हमारा था 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 250, फिर यहाँ से 255। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इच दिस। तो एक बार फिर लिख देते हैं क्या है, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 255, यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़। ठीक है, इतना चार्ज पे करना पड़ेगा यदि आप 25 किलोमीटर चलते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। हमें 5th क्या दिया है, 5th दिया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यानी कि हमें कोई फ्रैक्शन दी है जिसमें अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 9/11। फिर एक और कंडीशन दी है, यदि हम उसी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो मिलता है हमें 5/6। तो हमें फाइंड करना है उस फ्रैक्शन को। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने उस फ्रैक्शन को मान लिया है क्या, x/y हमारी कोई एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 9/11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9/11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 11 × x+2, यानी कि इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इक्वल टू 9 इंटू y+2 मिल जाएगा हमें। फिर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 22 इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा 9y + 18। ठीक है, हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को एक साइड लेके आते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। तो यह 11x - 9y हो जाएगा, हम इसको इधर लेके आएंगे तो। ठीक है, फिर 18 हमारा एज इट इज़, और ये 22 को इधर लेके गए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 11x - 9y इक्वल टू, इससे हम इसको घटाएंगे तो हमें -4 मिलेगा और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमें सेकंड कंडीशन क्या दी, अगर हम 3 को ऐड करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें मिलता है 5/6। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या x + 3/y+3 इक्वल टू 5/6। ठीक है, हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी कि 6 × x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 × y+3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15।
ठीक है। फिर 6x यानी कि वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड, तो हमारा -5 हो जाएगा अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो, ठीक है। फिर 15 - 18 क्योंकि हम इसको इधर लेके गए। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6x - 5 इक्वल टू 15 माइनस अगर 18 करें तो मिलता है हमें -3 और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम 1 यानी कि पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11 ऐसा लिख सकते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इस -9y को उधर ले गए तो +9y हो गया और इधर 11 मल्टीप्लाई में था तो उसको हमने इधर भेज दिया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, ताकि हम यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल पाएँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में यहाँ से हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6x की जगह हम क्या करेंगे, -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी एलसीएम से पहले एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा -24 + 9 × 6 यानी कि 54y अपॉन 11 - 5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इधर तो हमारा 11 का 11 ही रहेगा, तो 11 हमने एज इट इज़ उतारा, ठीक है। फिर यहाँ पे -24 + 54 क्योंकि हमारा एलसीएम आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रख लें ना तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 11, सॉरी 1 नहीं आएगा, एलसीएम 11 आएगा, ठीक है। फिर 11 से हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हमने इसमें एक बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेम मिला। फिर यहाँ पे हम 1 का भाग 11 में देंगे तो 11 बार जाएगा, फिर 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55y, ठीक है, इक्वल टू -3। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 11 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक ही लाइन में हम 2 स्टेप कर लेंगे, क्या, 55 - 54 इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो -24 y बचेगा ये, क्योंकि 55 बड़ा है और 54 छोटा है। फिर ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा -33, ठीक है। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि -y इक्वल टू इस 24 को हम उधर पहुँचाएंगे, यानी कि -33 + 24, यहाँ से हमें मिलेगा -y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से हमने 9 यानी कि y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ, यानी दिस, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हम 3 इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू -4 + 9, y की जगह क्या रख देंगे हम 9, ठीक है, और बच्चा हमारा नीचे 11, ठीक है। फिर यहाँ से x इक्वल टू -4 + 81 अपॉन 11 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये होगा हमारा 77 अपॉन 11, ठीक है। 81 - 4 हमारा 77 हो जाएगा। फिर यहाँ से x इक्वल टू, ये 11 से 7 बार कट जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, 7, ठीक है। x इक्वल टू आ चुका है हमारा 7 और y इक्वल टू आ चुका है हमारा 9, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन को क्या माना था, x अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, देयरफॉर नहीं, हैंस लिखेंगे, हैंस द फ्रैक्शन, क्या, हैंस द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9, ठीक है। हमारी फ्रैक्शन क्या आ चुकी है, हमारी फ्रैक्शन है 7 अपॉन 9, ठीक है। हमें यही पूछा था कि फ्रैक्शन को निकालना है। अब हम चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, ठीक है। 6 क्या दिया है हमें, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की एज आने वाले 5 साल बाद उसके बेटे से 3 गुनी है। 5 ईयर्स एगो यानी कि पिछले साल पहले, यानी 5 साल पहले, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की एज उसके सन से 7 गुनी है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है, हमें क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज को मान लेंगे, यानी कि लेट द
प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, क्या जैकोब की प्रेजेंट एज मानी हमने एक्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी उसके सन की प्रेजेंट एज मानी हमने वाई, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 5 ईयर्स हैंस, यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर, क्या 5 ईयर हैंस, यानी कि आने वाले 5 साल में जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, यानी कि अभी उसकी एज x है तो आने वाले 5 साल में क्या हो जाएगी, x + 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जैकोब्स एज, ठीक है, जैकोब की एज हो जाएगी x + 5, ठीक है, और यहाँ पे हिज सन्स एज, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी y + 5, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इस कंडीशन पे जैकोब की एज कितनी है, 3 गुनी है उसके सन से, यानी कि 3 x + 5 = 3 × y + 5, हमें ऐसा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैकोब की एज कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है उसके सन से, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को हम ओपन कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, x + 5 = 3y + 15। फिर वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये x - 3y = इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 - 5, फिर यहाँ से x - 3y = 10, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब मैं एक और कंडीशन दी थी, क्या 5 ईयर्स एगो, क्या 5 ईयर्स एगो, यानी कि आज से 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x - 5, अभी x है तो उससे पहले हो जाएगी x - 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एज ऑफ जैकोब, ठीक है, जैकोब की एज है हमारी x - 5, ठीक है, एंड एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y - 5। तो 5 ईयर्स एगो, यानी इस कंडीशन में मैं कौन सी कंडीशन दी थी, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकोब की एज 7 गुनी हो जाएगी उसके सन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x - 5 = 7 × y - 5, ठीक है। फिर यहाँ पे x - 5 हमने 7 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7y - 35 हो जाएगा। फिर x माइनस इस 7 को हम इधर लेके आए तो 7y हो जाएगा, और हमने -35 और इस -5 को हम उधर लेके गए तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से x - 7y = -30, इस इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमने अब 2 इक्वेशन बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, इस पहली इक्वेशन से हम बनाएंगे एक दूसरी इक्वेशन, क्या फ्रॉम 1, यानी कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम x = 10 + 3y लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 7y = -13, यानी कि x की जगह रख देंगे हम 10 + 3y -7y = -30, ठीक है। फिर हमें ये इन दोनों को एक बार हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो मिल जाएगा -4, ठीक है, और इस 10 को हम उधर पहुंचा देंगे तो -30 - 10, यानी कि -4y = -40, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा हमारा 10/40, तो यहाँ से हमें y = मिल जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 3 दिया है मैं ये x = 10 + 3y, यानी कि x = 10 + 3, y की जगह रख देंगे हम 10, तो यहाँ से x = 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 30,
ठीक है। यहाँ से फिर x इक्वल टू मिलेगा हमें 40, ठीक है। x इक्वल टू 40 मिल गया और y इक्वल टू हमें मिल गया 10, यानी कि हमने जैकोब की एज मानी थी x और उसके बेटे की एज मानी थी y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एज यानी कि प्रेजेंट एज, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की प्रेजेंट एज हमारी कितनी निकल आई है 40, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन यानी उसके बेटे की प्रेजेंट एज हमारी कितनी है 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं, ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।